Now, next passage. There are some advantages of Digital Personal Data Protection Act. ठीक है, so this passage is about Digital Personal Data Protection Act. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी पर्सनल डाटा होता है बिलोंगिंग टू एनीवन, ठीक है, उसको हम सेफ रखते हैं, सच डाटा को हम सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ज्यादा ब्रीचेस चल रहे हैं आजकल, बिजनेसेस चल रहे हैं इन चीजों से रिलेटेड, कि जो भी लोगों का पर्सनल डाटा होता है उसको हैक करके क्या किया जाता है, उसका मिसयूज किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी इंडिया में बड़े बड़े बिजनेस हैं उनका डाटा हैक करके बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। अब इस पे हमने चाहे जितनी मर्जी पेनल्टीज लगा ली है डाटा ब्रीच के केसेस में, बट अभी भी सिक्योरिटी कंट्रोल पे बहुत ज्यादा कमी है और अभी भी डाटा लीक के बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा लॉ, हम ये कह सकते हैं कि वो बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, अब पर्सनल डाटा जो है वो गवर्नमेंट को जो हम देते हैं, अब वो डाटा गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी लोग उस डाटा को हैक कर लेते हैं एंड देन दे यूज इट अदरवाइज। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस इन इंडिया। ठीक है, डाटा को इंडियन गवर्नमेंट प्रोसेस कर सकती है, डाटा को इंडियन गवर्नमेंट यूज कर सकती है, बट बहुत ज्यादा इस डाटा का वाइड स्प्रेड हो जाता है और अनवांट कलेक्शन ऑफ डाटा हो जाती है। और सच कलेक्शन जो होती है वो क्या करती है, बाद में क्राइम को पैदा करती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन, मिस्टर लाल was suffering from a rare disease and the data relating to that was collected by the government. Government is allowed to collect such data, right? Suppose DPDPA 2023 provides exemption for the government relating to data deemed necessary for research, achieving a statistical purpose if the personal data is not to be used to take any decision specific to data principle and such processing is carried out in accordance with such standard may be prescribed. ठीक है, which of the following is most appropriate? देखो, जो भी डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो उसको अपने पास रख सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, या कुछ भी उसको उस डाटा से करना हो, वी आर सपोज टू प्रोवाइड इट टू द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो उस डाटा को अपने पास तब तक रख सकती है जब तक वो उस रेयर डिसीज पे रिसर्च कंप्लीट नहीं कर लेती। द आंसर विल बी द गवर्नमेंट, द डाटा ऑफ मिस्टर लाल कैन बी प्रिजर्व बाय गवर्नमेंट जब तक वो उस रेयर डिजीज के लिए डाटा रिसर्च कंप्लीट नहीं कर लेती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो डाटा को अपने पास रख सकती है, पर्सनल डाटा को, किसी के भी पर्सनल डाटा को गवर्नमेंट अपने पास रख सकती है। The DPDPA Act provided exemption for the processing of personal data for the purpose of ascertaining the financial position of any person who has defaulted in amount of payment on loan due to that was taken from nationalized bank. Mr. X commits a default in repayment of EMI of a loan taken from a nationalized bank. नेशनलाइज्ड बैंक से मिस्टर एक्स ने एक लोन लिया है और उसकी रिपेमेंट वो EMI नहीं भर रहे हैं। सो बैंक, जो बैंक है वो प्रोसेस करेगा सारा डेटा, किसका, मिस्टर एक्स का, कि उसके पास क्या क्या एसेट्स हैं, ताकि वो अपनी जो डिफॉल्ट है उसको रीपे कर सके। तो जो बैंक है कैन प्रोसेस द डाटा ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining the assets and liabilities of the defaulter. ओके, कि वो पैसा कहाँ से भरेगा, ये सब पता लगाने के लिए हमें उसको डाटा एक्सेस करना पड़ेगा ना। Let's see the next question. Suppose Mr. Y, a citizen of India, is working in MNC in New Zealand since 2021. The MNC has obtained personal details of the employee for the purpose of recovering the amount of indemnity bond if Mr. Y left the job within 3 years. तो जो कंपनी है उसने एम्प्लॉयज का डाटा लिया है किस पर्पस के लिए, कि वो रिकवर कर सके जो भी अमाउंट है अगर मिस्टर वाई जॉब को 3 साल से पहले छोड़ दे। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी। Mr. Y can file an application in India? Of course not. Mr. Y, being a citizen of India, can claim protection against the MNC for misuse of his personal data even while serving in New Zealand. The DPDA is not applicable since the data is held outside the India. ठीक है,
ये जो भी इंडिया के लॉज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टेरिटरी में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली और वर्ल्ड वाइड। तो एज ही इज इन न्यूजीलैंड एंड द कंपनी इज ऑल्सो ऑफ न्यूजीलैंड, तो जो डीपीए है वो वहां पर नहीं एप्लीकेबल होगा, वो सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल होता है। If personal data is defined as any data about an individual who is identifiable by or in such relation of such data, so the following status shall be correct. Personal data की definition अगर ये होती कि कुछ भी डाटा जो किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करा सके या उसके रिलेशन में कुछ भी बता सके, तो क्या क्या हम पर्सनल डाटा की डेफिनेशन में डालते? नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कराता है। फुल रेजिडेंस एड्रेस एड्रेस ऑफ कोर्स रिलेशन में। आधार कार्ड नंबर, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये सब कुछ किसी के पर्सनल डाटा के अंडर आता है। Now, the next question, in which of the following cases the access to personal data shall be granted and the person whose data is accessed and processed cannot claim personal data protection? This can only happen when it is a case of government. कौन से केसेस में ऐसा हो सकता है कि पर्सनल डाटा दे दे दूसरे इंसान को और वो डाटा पूरा ही वो एक्सेस कर सके और प्रोसेस कर सके, और हम ये भी नहीं बोल सकते जाकर कि ये हमारा पर्सनल डाटा का प्रोटेक्शन का ब्रीच है? तो of course that will be government. Mr. Z has committed many robberies and police wants to access his Aadhaar details and fingerprint data for the purpose of tracing Mr. Z. Right? This is a part of police investigation and police is a part of government. It is apprehended that a person identified as Mr. G would spread hatred amongst various communities which would lead to riots, and police intends to use their mobile number and other details for preventing such crimes. Cause A भी government है, so the answer will be both A and B. Now let's see the next question. Which of the following is correct? Personal data collected by a health service provider can be sold to an insurance agency by a service provider without the consent of the concerned person. Not at all. Personal data collected by the government can be used for whatever person. Personal data collected by the insurance company can be sold to mobile companies. Not at all. The answer will be पर्सनल डाटा जो है वो गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर सकती है और उसे किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको ढूंढने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए, उसका मोबाइल नंबर, अगर किसी का फिंगरप्रिंट मैच करने हैं या उसकी हिस्ट्री पता लगानी है कि उसने पहले कोई क्राइम्स करे या नहीं करे, अगर कोई बैंकरप्ट है, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है, रीपे नहीं कर पा रहा है, तो ये सब डाटा गवर्नमेंट के पास सबका रहता है और गवर्नमेंट ही उसको